अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है या वो कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो क्या ये उसके सोल प्लान का हिस्सा होता है? क्या ये उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है? नहीं। कभी भी इस तरह से जो हत्या या आत्महत्या होती है, वो हमारी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं होती, वो हमारे सोल प्लान का हिस्सा नहीं होती। दोनों ही स्थितियों में ये या तो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने स्वतंत्र कर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है, या व्यक्ति ने खुद अपने स्वतंत्र कर्मों का अपने लिए गलत इस्तेमाल किया है। दोनों ही स्थितियों में ये आपके सोल प्लान का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जब सोल वर्ल्ड पहुंचती है, तो जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जैसे पृथ्वी पर हर व्यक्ति अलग है ना। हर व्यक्ति के हाथों की छाप अलग है, आंखों की पहचान अलग है, बोलने का, चलने का, उसके उसके जीवन के एक्सपीरियंस, उसके पूर्व जन्मों के एक्सपीरियंस, उसके संस्कार सब अलग है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, कोई भी दो व्यक्तियों की जीवन जिंदगियां बिल्कुल एक जैसी नहीं है, चाहे कितने ही उनको आप एक जैसे माहौल में रख दे फिर भी नहीं है। तो जैसे हर व्यक्ति पृथ्वी पर अलग है, इसी तरह से बेशक किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है या किसी ने आत्महत्या की है, कर्म चाहे ऊपर ऊपरी तौर पर एक ही है, लेकिन फिर भी हर आत्मा एक सी नहीं है। आत्महत्या करने वाली जो आत्माएं हैं उनकी भी कैटेगरी अलग अलग है, और मर्डर करने वाली जो आत्माएं हैं उनकी भी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो इस तरह की आत्माओं के साथ सोल वर्ल्ड में, जैसे कि डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में निकल कर आया था, और जेम्स प्रांक की भी जो रिसर्च रही उसमें भी ये चीज़ निकल कर आई थी कि एक व्यक्ति जिसने सुसाइड किया था, उसकी मृत्यु की 2 तारीखें निकल चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु की 3 तारीखें होती हैं, तो 2 तारीखें उसकी निकल चुकी थी, उसकी तीसरी तारीख थी और वो भी बहुत करीब थी। यानी कि उस व्यक्ति ने लगभग अपना पूरा ही जीवन जिया था। पूरे जीवन का जो भी उसके जीवन में जो भी उसके कार्मिक अकाउंट थे, लाइफ लेसन थे, उसने लगभग कंप्लीट किए थे। अंतिम समय पर आकर उसने एक गलत डिसीजन लिया और उसने आत्महत्या करी। ऐसी स्थिति में जो मार्गदर्शक थे वो उसके साथ कंपैरेटिवली बहुत पोलाइट थे, क्योंकि लगभग वो अपनी जर्नी को पूरा ही करके आया था। थोड़ी-सी किसी रीज़न की वजह से एक गलत कदम उससे उठाया गया, लेकिन वो अपनी जर्नी को लगभग कंप्लीट करके आया था। अपने कार्मिक अकाउंट जो भी थे उसके इस जन्म में, वो लगभग क्लियर करके आया था। तो इस वजह से बहुत पोलाइट थे उसके मार्गदर्शक उसके साथ। बेशक ये कभी भी इस चीज़ को हमारे मार्गदर्शक द्वारा एप्रिशिएट तो कभी भी नहीं किया जाएगा। ये तो कभी भी नहीं होगा कि आप आत्महत्या करके सोल वर्ल्ड में जाएँ और आपको वेलकम किया जाए। लेकिन हाँ, मार्गदर्शक ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ बहुत पोलाइट थे। इसी तरह से कुछ लोग बहुत मामूली कारणों से बिल्कुल ही सिर पैर ही नहीं होता, बहुत छोटी-सी कोई रीज़न होती है, मूवमेंट होती है बस, उस मूवमेंट पे क्रोध आ जाता है उन्हें और वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब वो अपने मार्गदर्शक से सामना करते हैं, तो उनका मार्गदर्शक उनके साथ थोड़ा नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि ये उन्होंने गलत स्टेप उठाया है। और फिर उनका बहुत जल्दी रीबर्थ भी होता है इसी तरह की परिस्थितियों में, इसी तरह के संस्कारों के साथ, इसी तरह के हालातों में। लेकिन ये ना एक तरह से ऐसा है जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए एक क्लास में एडमिशन लिया। उसने 12 महीने पढ़ना था, 6 महीने पढ़ा, बीच में ड्रॉप कर दिया, तो उसने अपने 6 महीने व्यर्थ कर दिए। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो इस तरह की सोच को भी रीबर्थ तो मिलता है, लेकिन हाँ, उन्हें अपने मार्गदर्शक की नाराज़गी भी सहनी पड़ती है कि उन्होंने बिना मतलब एक छोटा-सा पेपर आया था, उस छोटे से पेपर में वो फेल हुए हैं। और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी उनकी परिस्थितियाँ हैं, उतने अलग-अलग अनुभव हैं, अलग-अलग जीवन हैं। तो बहुत सारे रीज़न, आत्महत्या करने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार परिस्थितियाँ बिल्कुल वर्स होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिज़िकली फिट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बिल्कुल सक्षम ही नहीं है, पूरी तरह से असक्षम है, दूसरे पर निर्भर है, और ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति ये आत्महत्या कर लेता है, तो भी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, तब भी बेशक वो अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ के तो आया है तब भी, लेकिन तब उनका जो नज़रिया होता है कंपैरेटिवली बहुत सॉफ्ट होता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करके आया है। क्योंकि अब जैसे हमने देखा ना, जीवन में हर चीज़ की कैटेगरी है, कभी भी आप एक सब चीज़ को एक ही लाइन में कभी नहीं लगा सकते।
इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है, इसको भी आप एक ही जैसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हर व्यक्ति का रीज़न अलग-अलग है। मान लीजिए हैं कि किसी व्यक्ति को मान लेते हैं कोई प्रोफ़ेशनल किलर है। उसने बिल्कुल ही मतलब वो बिल्कुल ही भावना रहित व्यक्ति है। वो बस पैसे के लिए ही किसी का कत्ल कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर भावना। वो किसी 2 साल के बच्चे का भी कत्ल कर सकता है, इतना वो भावना रहित है। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है वो व्यक्ति इस प्लेनेट से संबंध ही ना रखता हो, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में ये चीज़ निकल कर आई थी। उन्होंने अपनी बुक आत्माओं की महायात्रा, इस बुक में जिक्र किया है कि किस तरीके से कुछ सोल्स होती हैं जो हमारे पृथ्वी प्लेनेट से ताल्लुक ही नहीं रखती, तो उनका जो भावनात्मक स्तर होता है वो हमसे बहुत अलग होता है। इस तरह की सोल्स में भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि इस तरह की सोल्स में भी 3 तरह की कैटेगरीज देखी जाती हैं। एक या तो बिल्कुल ही वर्स हो जाती हैं, बिल्कुल ही मतलब वो इंसान कहलाने योग्य नहीं है। वो दूसरी परिस्थिति में, दूसरी कैटेगरी में वो आ जाती हैं जो बहुत ही उच्च स्तरीय होती हैं, जो बहुत ही मतलब एक सामान्य मनुष्य से कहीं ज़्यादा मनुष्य जाति के लिए करने के विषय में सोचती हैं। बहुत ही नेक अच्छी इंसान की कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं। और कुछ होती हैं जो जीती हैं, सामान्य व्यक्ति का जीवन जीती हैं, अच्छे व्यक्ति का जीवन जीती हैं, लेकिन अपने आप को मिसफिट फ़ील करती रहती हैं कि नहीं मैं यहाँ मैं लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? मिसफिट फ़ील करती रहती हैं। जैसे धरती पर भी कोई व्यक्ति उसने बिल्कुल ही मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत अमीरी का जीवन जिया है, उसने कभी गरीबी देखी ही नहीं, तो उसे आप किसी गरीब जगह पे ले जाएँगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि अरे! इतनी भी हालत कैसे ख़राब हो सकती है कि किसी के कपड़े ही फटे हुए हों, इतना बुरा कैसे हो सकता है? वो नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो बहुत गरीबी में जो है, उसे आप बहुत अमीरी में ले जाएँ, तो उसे समझ नहीं आएगा कि नहीं यार, कोई व्यक्ति एक ही दिन में इतना पैसे कैसे खर्च कर सकता है? इतनी सी चीज़ के लिए इतना कैसे खर्च कर सकता है? क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही वहाँ तक नहीं गई। उनकी जो मानसिक क्षमता है, वो वहाँ तक ही नहीं गई। इसी तरह से जो दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखने वाली आत्माएँ हैं, वो जब पृथ्वी पर आती हैं, तो वो या तो वो बिल्कुल ही बुरी कैटेगरी की हो गई, या वो बहुत अच्छी कैटेगरी की हो गई, या फिर वो अपने आप को बस जीवन जीती हैं लेकिन मिसफिट, बस मैं फिट नहीं हूँ, समाज में कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा-सा नहीं लग रहा है, ऐसे चलती रहती हैं। तो अब मान लेते हैं किसी ने किसी का मर्डर किया है, वो प्रोफ़ेशनल मर्डरर है, और मान लेते हैं कि वो अब सोल वर्ल्ड में गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे हर व्यक्ति अलग-अलग है, इसी तरीके से जो मर्डरर है उसकी भी कैटेगरी अलग-अलग है। ये भी हो सकता है कि वो किसी और प्लैनेट से ताल्लुक़ रखता हो, तो फिर उसके बाद उसकी जो चेतना का, ऊर्जा का स्तर है, उसके कार्मिक अकाउंट तो वहीं रहेंगे, वो तो उसे क्लियर करने होंगे। लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, उसके स्तर के मुताबिक उसे उसी प्लैनेट पर भेजा जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी नाम के प्लैनेट पे आने के लिए फिट नहीं है। कार्मिक अकाउंट नहीं खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिसाब-किताब जो ऊर्जा उसने क्रिएट करी है वो नहीं खत्म हो रही है। वो ऊर्जा का जो नियम है वो उस पर लागू होगा, लेकिन वो फिर पृथ्वी प्लैनेट पर बर्थ नहीं लेगा। उसके जो कार्मिक अकाउंट खुलेंगे वो किसी और प्लैनेट पर जहाँ का उसका स्तर है वहाँ खुलेंगे। कई बार बिल्कुल ही मतलब उनकी ऊर्जा का स्तर इतना निम्न होता है कि उन्हें बिल्कुल ही उनकी ऊर्जा में परिवर्तन करके बिल्कुल दूसरे जीव का रूप दे दिया जाता है। पूरी तरह से वो इंसान बनने योग्य नहीं है, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ इस तरह के होते हैं जो गलत कर्म तो कर दिया, मान लीजिए मर्डर कर दिया, किसी का गलत कर दिया, लेकिन उनमें फिर भी ठीक होने की क्षमता है। इस तरह की आत्माओं के लिए जैसे सोल वर्ल्ड में ब्लैक ऊर्जा तो होती ही नहीं है, वहाँ हीलिंग की ग्रीन ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में उनका, जैसे मान लीजिए अस्पताल, ऐसा एक स्थान जहाँ ग्रीन ऊर्जा होती है, वहाँ उन्हें हीलिंग प्रदान की जाती है। उनकी क्षमताओं को थोड़ा बढ़ाया जाता है, ताकि अब जब वो पृथ्वी पर जाएँगे, अपने कार्मिक अकाउंट जो भी उन्होंने क्रिएट करे हैं, उन्हें क्लियर करेंगे। लेकिन अब वो कम से कम अपने कार्मिक अकाउंट को उसको दोबारा ना क्रिएट करें, उसे झेल सकें, उसे दोबारा ना क्रिएट करें। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरी होती हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हर जो व्यक्ति जो, क्योंकि आप इस धरती पर भी देख लीजिए ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी घटना को अंजाम दे रहा है, तो उस घटना को अंजाम देने के पीछे उसकी जो भावनाएँ हैं, जो मंशा है, जो काम करने का तरीका है, वो अलग-अलग होगा। तो अब मनुष्य के रूप में हम तो इस चीज़ को नहीं समझते, हम तो सबको एक ही कैटेगरी में डालते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सामने वाले ने ये कर्म किया तो सब एक ही कैटेगरी में। लेकिन कुदरत आपकी भावनाएँ, आपकी मंशा, आपके संस्कार, इन सब चीज़ों पर गौर करती है। उसके बाद किस इंटेंसिटी के साथ, कितनी मात्रा में, कौन-सी ऊर्जा का आप निर्माण कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपके पास रिटर्न आता है। इसी तरह से
बहुत सारे केस ऐसे देखने में आए हैं जहाँ जिन लोगों ने सुसाइड किया है, उन्हें उसी तरह की परिस्थिति में, उन्हीं तरह के हालातों में, उसी तरह के लाइफ लेसन के साथ, उसी तरह के जो उनके कार्मिक अकाउंट जो भी थे, उन्हीं तरह के साथ उनको बहुत जल्दी रीबर्थ दे दिया जाता है। और अक्सर उनको जो रीबर्थ दिया जाता है, वो उन्हीं की फैमिली में दिया जाता है, अलग-अलग क्लोज़ क्लोज़ फैमिली में, फैमिली दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, उन्हें वहीं पर उनको रीबर्थ मिलता है। क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट कुछ इसी तरह के होते हैं, उनके लाइफ लेसन कुछ इसी तरह के होते हैं, जो उन्हीं फैमिली में जाकर एक बार फिर से खुलते हैं। वैसे वो कौन-सी आत्माएँ होती हैं जो दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखती हैं और धरती नाम के प्लैनेट पर आती हैं, उसके ऊपर मैंने डिटेल में कई वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरी की आत्माएँ आती हैं। कुछ होती हैं जो बिल्कुल ही असामान्य तरीके से व्यवहार करती हैं। असामान्य जैसे कि मतलब, तो इसी तरह से हर व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, किस मात्रा में, कौन-सी, किस भावना के साथ ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, उन सब के आधार पर उनके कार्मिक अकाउंट अलग-अलग बनते हैं। मतलब एक ही कर्मा करने पर हो सकता है अगर भावनाएँ अलग-अलग हैं, मंशा अलग-अलग है, तो उनके कार्मिक अकाउंट सोल वर्ल्ड में अलग-अलग होंगे, चाहे कार्य ऊपर से देखने में एक ही क्या हो। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद।